शायद इसके अंदर कोई मसला है, इस वजह से जो है ना पहले वाले मालिक ने जो है ना मुझे भेज दी है। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, लेकिन इसके अंदर क्या मसला था आप मुझे समझ आइए कि इसके अंदर जो है ना ये परिंदा एक्सपायर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो की टाइटल से पता लग गया होगा, जो लास्ट वीडियो गई उसके अंदर जो है ना मैंने बेसिकली आपको ये बताया था कि किस तरीके से आप एक छोटा सा अमल करके किस तरीके से अपने बर्ड्स को जो है ना वो ब्रीडिंग के ऊपर ला सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या आप उस प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा जिसके ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं, या उस वीडियो से रिलेटेड जो मैंने अदर वीडियोस अपनी दूसरी वीडियोस बनाई हैं और कोई दूसरे टॉपिक पे और मसाइल के ऊपर बजिस को लेके, तो आप उनको भी जो है ना चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की जो है ना वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताना था कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने बर्ड्स भी सिलेक्ट कर ली हैं, उसके बाद आपने अपना केज प्लान भी सिलेक्ट कर लिया है, केज प्लान सिलेक्ट करने के बाद आपने परिंदों को प्राइवेसी भी देना शुरू कर दिया, तो उसके बावजूद आपके परिंदों में क्या मसला आ रहा है कि कुछ परिंदे तो आपके ब्रीडिंग करना स्टार्ट हो गए हैं और कुछ परिंदे अभी तक ब्रीडिंग पर नहीं आए और वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे कि आपके पास ब्रीड करें। तो बेसिकली इसके अंदर दो मसले आते हैं कि आपने जो परिंदे सेलेक्ट किए वो एक ब्रीडर पेयर था, और ब्रीडर पेयर के आपने जो है ना रिजल्ट देख के ब्रीड ली थी, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये होता है, अब इन चीज़ों को जो है ना दो कैटेगरीज में तब्दील कर देते हैं। एक कैटेगरी तो ये है कि आपने जो है ना ब्रीडर पेयर लिया, ब्रीडर पेयर लेने के बाद आपने देखा कि यार इसने तो बच्चे 5 दिए थे, तो अब मुझे ये ब्रीडर पेयर अब मैंने ख़रीद लिया और अब मेरे पास आके इसको 1 महीना या 1.5 महीना या इससे ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये अभी तक ब्रीड नहीं कर रहा। तो बेसिकली आप इसका छोटा सा मसला ये समझ लें कि आपने जब इसका रिजल्ट देखा या आप इसको जहां से लेकर आए वहां पर ये सेपरेट केज में था, इसकी खुराक डिफरेंट थी। लेकिन अब जब आप इसको अपने पास लेके आए, दो मसले हैं। एक तो इसकी खुराक आपने टोटली डिफरेंट कर दी है। वो लोग अगर इसको चीना दे रहे थे, बारीक कंगनी दे रहे थे, सरसों के बीज दे रहे थे, उस पे ये बहुत अच्छी ब्रीड कर रहा था। लेकिन जब आपके पास लेके आए हैं तो आपने इनको सिर्फ जो है ना बाजरे पर रखा हुआ है। आप इनको जो है ना सॉफ्ट वुड में ना अंडा देते हैं, ना इनको पालक दे रहे हैं, ना इनको जो है ना आप मकई दे रहे हैं या सिट्टा जिसे बोलते हैं। तो बस आपने जो है ना इनको बाजरा रखा हुआ है और आप कोई केमिकल चीज़ लेके आ गए हैं जो आप इनको जो है ना दे रहे हैं विटामिन के फॉर्म में जो। तो सर मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आप भी किसी माहौल में पल रहे हैं, तो अगर आपको दूसरे माहौल में भेज दिया जाए, आपकी खुराक जो है ना वो तब्दील कर दी जाए, तो आपका जिस्म अपसेट हो जाएगा और आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप जो है ना अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। आप स्ट्रेस्ड होना शुरू हो जाएंगे, आपको वो खुराक जो आप पहले खा रहे थे आप उसके आदी हो चुके हैं, आपको नहीं मिल रहेगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना मिल के आपकी ज़िंदगी अफेक्ट करेंगे। इसी तरीके से परिंदों का भी यही मामला है। अगर आप उनको उसी माहौल के मुताबिक नहीं रख रहे, अगर तो वो एक हार्श माहौल से आए हैं, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल वो आप उस जगह से लेके आए हैं जहाँ पे उनको सिर्फ बाजरा मिल रहा था, सॉफ्ट फूड के नाम पे कभी कभी पालक उनको मिल जाया करती थी और दैट्स इट, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिल रहा था, तो आपने उनको जो है वो सॉफ्ट फूड में अंडा भी देना शुरू किया हुआ है, पालक भी देना शुरू की हुई है, लुक्सन आप उसको दे रहे हैं। उसके बाद जो है ना आप उसको बाजरे के साथ साथ कंगनी भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ चीना भी दे रहे हैं और उसके साथ सरसों के बीज भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ उनको सूरजमुखी के बीज भी दे रहे हैं। तो एक आप उनको कंप्लीट डाइट बना के दे रहे हैं। तो अब ना सिर्फ वो परिंदे आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगे, उसके अलावा वो परिंदे आपके पास अपनी एग्स एवरेज भी बढ़ा लेंगे और बच्चों की एवरेज भी आपके पास बहुत अच्छी आएगी और ब्रीड भी वो परिंदे बहुत जल्दी आपके पास करेंगे। तो ये एक फैक्टर होता है जो आप बाज़ दफ़ा ब्रीडर पेयर समझ के ले आते हैं
लेकिन ब्रीडर पेयर आप समझने के बाद आप क्या करते हैं कि आप उसे ये कहते हैं कि यार ये मेरे पास तो ब्रीड नहीं कर रहा, पहले कर रहा था, शायद इसके अंदर कोई मसला है, इस वजह से जो है ना पहले वाले मालिक ने जो है ना मुझे बेच दी है। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, लेकिन इसके अंदर क्या मसला था आप मुझे समझ आइए कि इसके अंदर जो है ना ये परिंदा एक्सपायर हो चुका है या इसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। आप इस तरीके की बातें करके जो है ना अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, जिससे आप लेके आते हैं उसकी भी आप मार्केट ख़राब करते हैं। तो ये बहुत सारे जो है ना चीज़ें इस फैक्टर के मुताबिक जो है ना आप समझ नहीं पाते वक्ती तौर पे, और आप अपना नुकसान करवा बैठते हैं। तो कोशिश करें जो आज मैंने आपको बातें बताई हैं आप उन पे अमल करें। आप उन पे अमल करने के साथ साथ उनको जो है ना समझें, क्योंकि जो आप परिंदों के साथ करवा रहे हैं वो एक डॉक्टरी है। जो डॉक्ट्राइन समझने का मतलब ये है कि आप स्टडी करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप परिंदों की बोली समझेंगे, आप परिंदों को समझेंगे कि यार अब ये भूखे हैं, अब इनको नेस्टिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो आप परिंदों को जब समझना शुरू हो जाएंगे, जब उनके मुताबिक चलना शुरू हो जाएंगे, परिंदे आपको एक लाजवाल से मुराद मेरा ये है कि एक शानदार जो है ना वो ब्रीड देंगे जिसको आप सेल करके माहाना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।